नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर पंचकुला में राज्य स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 8,028 भूखंड आवंटित किए। श्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपये वृद्धि की घोषणा की। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्राएं निकाली जाएंगी और हरियाणा में अब तक किसानों के खाते में फसल खरीद की 5,932 करोड़ 47 लाख रुपए की अदायगी की गई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आज पंचकुला में राज्य स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 ग्राम और 2 महाग्राम पंचायत में 8,028 भूखंड का आवंटन किया। इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 भूखंडों का आवंटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, पहलों और जन कल्याण का प्रतिबद्ध रोड मैप साझा किया। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, हरियाणा सरकार सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है और इसके तहत लगभग 70,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बाकी का पैसा 1,10,000 रुपया इस 2 किलोवाट के पैनल पर खर्च होता है। बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगता। उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उसके बिजली के बिल को जीरो करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। 11 वर्षों में 1,61,837 सोलर पंप ये भी लगवाए हैं। इनमें 33,553 सोलर पंप 1 साल के अंदर लगाए गए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर काम कर रही है। दयालु योजना के तहत हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे 8,299 परिवारों को हमने दयालु योजना के तहत 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। बुजुर्गों को 3,200 रुपये पेंशन मिलेगी। देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन लाभार्थियों को 100 गज के भूखंड के अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं, उनको रजिस्ट्री कराने की सुविधा के लिए धनतेरस के दिन भी तहसील खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर पंचायतों के खाते में डाली गई राशि का जिक्र करते हुए कहा कि इसी कड़ी में आज 22 जिला पंचायत परिषदों, 141 पंचायत समितियों और 652 ग्राम पंचायतों को 903 करोड़ 16 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी सीधा पंचायतों के खाते में डाली गई है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर के 518 प्लॉटों को भी आज आवंटित किया है। हरियाणा सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आज जिला स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोहों का आयोजन भी किया गया। 100 गज का भूखंड मिलने पर भिवानी में एक लाभार्थी देवा सिंह ने कहा, गरीब आदमी मदद कर रही है जी सरकार। आज 100 गज के प्लाट में रजिस्ट्री दी गई है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला लाभार्थी रितु ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उन्होंने हमारे को 100 गज का प्लाट दिया है। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज फरीदाबाद के सेक्टर 59 स्थित राष्ट्रीय मुख्य मार्ग की हरित पट्टी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सघन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम, उसके निमित्त पूरे देश में अरबों की संख्या में पेड़ लगाने का काम लोग कर रहे हैं। उसी निमित्त लगातार पिछले 2 महीने से हमारे फरीदाबाद में HSPP हो, नगर निगम हो, PWD हो, सब विभाग यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगा रहे हैं। और आज इससे पहले भी हजारों पेड़ HSPP ने यहाँ पर लगाए हैं और आज लगभग 15,000 पेड़ों का सघन वन यहाँ पर लगाया गया है। हरियाणा में अब तक किसानों के खातों में फसल खरीद की 5,932 करोड़ 47 लाख रुपए की अदायगी की गई है। यह राशि उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है। भारत सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि अब तक राज्य भर की मंडियों में कुल 38,92,348 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। राज्य में अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 2,02,812 किसानों से 35,34,452 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है और 27,11,226 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि सभी अनाज मंडियों में हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम और खाद्य एवं आपूर्ति एजेंसियों द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीद का कार्य अभी भी जारी है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आज कहा कि हरियाणा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा से जोड़ने के लिए 31 अक्टूबर एकता मार्च से शुरू होकर 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सांसद रेखा शर्मा कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं। हम सब जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भारत को एक करने में जो रही है, वो किसी भी लीडर की, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की आज तक नहीं रही। भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था देश की आज़ादी के समय, अगर उन सभी को टुकड़ों को जोड़कर भारत को एक करने का काम किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को सरदार पटेल के अमूल्य योगदान के बारे बताने के लिए हर वर्ष लगातार यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज जन विश्वास जन विकास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह के उपरांत भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्राएं निकाली जाएंगी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां जरूरत होगी वहां चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा ताकि लोगों को निकट ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसी क्रम में नारनौल स्थित नागरिक अस्पताल की क्षमता 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर पंचकुला में राज्य स्तरीय जन विश्वास जन विकास समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 8,028 भूखंड आवंटित किए। श्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपये वृद्धि की घोषणा की। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्राएं निकाली जाएंगी और हरियाणा में अब तक किसानों के खाते में फसल खरीद की 5,932 करोड़ 47 लाख रुपए की अदायगी की गई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।